हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है आलोक विश्वकर्मा। तो हम आज आपकी क्लास में उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि एक नंबर में डिप्लोमा इन फार्मेसी के फार्माकोग्नोसिस सेक्शन में आते हैं और वो इम्पोर्टेंट भी हैं और इवन एग्जिट एग्जाम के लिए भी ये इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपका होने वाला है, फार्माकोग्नोसी मेनली डील विद द स्टडी ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। जो क्रूड ड्रग होते हैं जो कि नेचुरल सब्सटेंस से ऑब्टेन होते हैं, उन्हीं के साथ साथ फार्माकोग्नोसी डील करता है। ठीक है, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम। जो वर्ड होता है फार्माकोग्नोसी वो किस मतलब कहाँ से डिराइव्ड हुआ है। तो बहुत सारे बुक में मेनली लैटिन लैंग्वेज ऐसे हर एक चीज लिखा रहता है, तो कंफ्यूज होकर वो मत लगा देना। फार्माकोग्नोसी ग्रीक लैंग्वेज से बना हुआ होता है। ठीक है, जो कि फार्मा प्लस जेनेसिस होता है। ठीक, फिर अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। ठीक है, कौन सा मतलब इनमें चारों में से कौन सा ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होता है। तो गम एकेसिया तो अनऑर्गेनाइज हो जाएगा, एलोई भी अनऑर्गेनाइज हो जाएगा, रेजिन भी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका सेना लीफ जो कि लीफ पार्ट से मिलता है, यही आपका ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग रहेगा। ठीक है, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 4। अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग आर ऑब्टेन फ्रॉम द। ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग होता है वो कहाँ से मिलता है। ठीक है, तो पत्तियों से या जड़ों से या फिर जानवरों से या फिर प्लांट के जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो ऐसे क्या बोलते हैं उसको, रेजिन्स टाइप निकलते हैं उससे। आपने ग्लू टाइप ऐसे देखा होगा, उसी को रेजिन ही बोलते हैं। ठीक है, या फिर होल प्लांट से। तो आपका जो प्लांट से ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्लांट से जो वो गोद जैसा निकलता है रेजिन्स, उसी को हम अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलते हैं। बाकी अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग बहुत सारी चीजों से हो सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, डिजिटेलिस इज मेनली यूज फॉर। डिजिटेलिस किस चीज के लिए यूज किया जाता है। तो एंटीपायरेटिक्स एक्शन के लिए, कार्डियक डिसऑर्डर के लिए, या फिर एंटीबैक्टीरियल एक्शन के लिए, या फिर एनाल्जेसिक एक्शन के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका डिजिटेलिस। आपके वो जो चैप्टर 5 में बहुत सारे वो ड्रग्स दिए गए हैं, उसमें आपका डिजिटेलिस प्रेजेंट होगा, जिसमें कार्डियक डिसऑर्डर के लिए वो ऑप्शन में होगा। ठीक है, फिर हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, द बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ सेना इज। अब देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है, ड्राइड फ्लावर, ड्राइड लीव्स, ड्राई बार, ड्राइड सीड। ठीक है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन तो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, लीफ पार्ट से सेना पाया जाता है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा लिखने का आ गया, वन वन मार्क्स या फिर कुछ 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स ऐसे करके अगर लिखने के लिए आ गया, तो आप इट इज ऑप्टेन फ्रॉम द ड्राइड लीफ ऑफ कैसिया एंगिस्टिफोलिया, जिसकी फैमिली हो जाएगी लेग्यूमिनेसी। ये चीज को ध्यान रखना है। बायोलॉजिकल सोर्स ऑप्शन में पूरा नहीं दिया है, अगर वहां पे ऑप्शन देगा तो ऐसे पूरा का पूरा लिखना है आपको। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम लोग आंसर चूज कर रहे हैं। फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच केमिकल कंस्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट इन द सेना। सेना के में कौन सा केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, एल्कोलाइड, वोलेटाइल, या फिर एंथ्राक्योनिन, ग्लाइकोसाइड, या फिर टेनिन। देखिए एग्जाम में पूछेगा, हम ग्लाइकोसाइड से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर स्पेशली लिखना है तो एंथ्राक्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स आप लिख देंगे, तो अभी आपका आंसर आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपना अगले क्वेश्चन पे। द क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो क्लोव होता है वो प्लांट के किस पार्ट से मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, फ्लावर ब्लड। जो क्लोव होता है वो आपका फ्लावर बर्ड से मिलता है। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे, मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोव इज।
जो क्लोव में जो सबसे मेजर केमिकल कंस्टिट्यूएंट, ये भी एक नंबर में ध्यान रहे, हमेशा अक्सर पूछ देता है। ठीक है, यूजेनॉल, मेंथॉल, कैफीन या फिर मॉर्फिन। तो इसका यूजेनॉल, यूजेनॉल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, मेजर, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, जिंजर बिलोंग्स टू विच फैमिली। जो जिंजर होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसका ऑप्शन तो बी हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जिंजिबेरेसी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसका पूरा बायोलॉजिकल सोर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, पूरा बायोलॉजिकल सोर्स अच्छे से लिख के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। और ये ध्यान रहे, ये भी पूछता है अक्सर एग्जाम में। ठीक है, एल्कोलाइड्स आर जनरली, एल्कोलाइड जनरली क्या होते हैं, एसिडिक कंपाउंड होते हैं, नेचुरल कंपाउंड होते हैं, या फिर बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, या फिर सुगरी कंपाउंड होते हैं। तो इसका बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एल्कोलाइड्स जो होते हैं वो बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और एल्कोलाइड्स क्या होते हैं वो अच्छे से डिफाइन करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, फिर हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, विच मेथड इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल। मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन जब आप पढ़ेंगे या फिर पढ़ चुके होंगे तो उसमें स्टीम डिस्टिलेशन आपका आएगा वोलेटाइल ऑयल के लिए सबसे सबसे सुटेबल मेथड माना जाता है। जो कि वोलेटाइल ऑयल क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे वेपर के फॉर्म में उड़ जाता है, इसीलिए वोलेटाइल ऑयल को स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, टेनिन्स आर मेनली यूज एज, टेनिन्स हमेशा याद रखना, टेनिन्स कभी भी यूज होगा एज ए एस्ट्रिजेंट यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक नंबर में मेरे टाइम पे तो पूछा था। ठीक है, इसको ध्यान रखना, एस्ट्रिजेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। एलोय मेनली कंटेंट, एलोय जो होता है एलोवेरा, वो मेनली क्या कंटेंट करता है। तो इसमें क्या है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट ही लिखे गए हैं, कार्डियो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, साइनोजेनेटिक्स ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, या फिर आपका फ्लेवोनॉइड्स ग्लाइकोसाइड्स। तो आपका बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड्स, सॉरी एंथ्राक्यूनिन क्यूनोन ग्लाइकोसाइड्स आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 पे, इसेबेगोल जो होता है मेनली यूज्ड एज, ये किस चीज के लिए यूज होता है, कार्मिनेटिव, लक्सेटिव, एनाल्जेसिक या फिर एंटीसेप्टिक। तो आपका इसका लक्सेटिव आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लक्सेटिव के लिए इसेबेगोल यूज होता है। ठीक है, आपके सिलेबस में भी ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एडल्ट्रेशन मीन्स, एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ड्रग, रिमूव द इम्प्योरिटी ऑफ ड्रग, मिक्सर इन्फीरियर सबस्टेंस या फिर प्रॉपर स्टोरेज। तो मिक्सचर ऑफ इन्फीरियर सबस्टेंस जो होते हैं, जो अलग से कुछ अनवांटेड चीजें मिला दी जाती हैं, उसी को ही हम लोग एडल्ट्रेशन बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन इंक्लूड, ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन जो होता है, पहले तो आपको ऑर्गेनोलेप्टिक इवेल्युएशन होता क्या है ये आपको मेंशन कर देना है। अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट नहीं, केमिकल टेस्ट नहीं, बिल्कुल नहीं, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, टेस्ट, टेस्ट, कलर एंड ऑर्डर। ठीक है, मेरा पेन से चल नहीं रहा है। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान देंगे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। सिनेमन इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो सिनेमन होता है दालचीनी, वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, लीफ पार्ट से, रूट पार्ट से, बार्क पार्ट से या फिर सीड पार्ट से। तो आपका बार्क पार्ट से इसको ऑब्टेन किया जाता है, जो कि ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आपके मसालों में पाया जाता है। और ये भी ध्यान रखना, जितने भी मसाले होते हैं, ठीक है, जितने भी मसाले होते हैं, अगर उनका पूछेगा यूज, सीधे सीधे कार्मिनेटिव लिख के चले जाना है। कार्मिनेटिव सीधे सीधे लिख के चले जाना है, क्योंकि जितने भी मसाले होते हैं सब कार्मिनेटिव होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्लाइकोसाइड्स, इसमें से कौन सा ग्लाइकोसाइड्स है, मॉर्फिन, यूजेनॉल, डायोक्सिन या फिर मेंथॉल। आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, कमेंट में आप बताएंगे एक बार, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, डायोक्सिन इज द डायोक्सिन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ठीक है। फिर अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ क्रूड ड्रग इज नेसेसरी टू प्रिवेंट, जो क्रूड ड्रग का प्रॉपर प्रॉपर स्टोरेज होता है वो उसको प्रिवेंट करने के लिए नेसेसरी क्या क्या किया जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन की जाती है, इवेल्युएशन किया जाता है, या फिर डिटोरिकेशन किया जाता है, या फिर कलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, डिटोरेशन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अपने क्लास में यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। ये 1 नंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये इसमें आएंगे। बाकी आप और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट अगर एमसीक्यूज प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। हमारा ऐप का नाम है सॉरी हमारे ऐप का नाम है एस्पिरेंट, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप ज्वाइन करके फ्री में पहले प्रैक्टिस कीजिए, 7 दिनों के लिए कोर्स बिल्कुल फ्री है। अगर आपको वो चीज़ अच्छी लग रही है आप ऐप पे आओ, ज्वाइन करो, और उसकी प्राइस बस 129 है, 12129 प्राइस है बस, वो भी 1 ईयर के लिए, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा सस्ता आपको कहीं मिलेगा। इवन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी बहुत ही सूटेबल ऐप है, ठीक है। आप ज्वाइन करो, जो चीज़ आपको अच्छी लगी उसमें हमें कमेंट में बता देना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट चाहिए उसके लिए भी आप कमेंट में डिस्कस कर दोगे, या फिर होम बटन में नीचे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा आपको, वहां भी जाके बता दोगे, तब भी वो आपको वो चीज सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू फॉर टेकिंग द क्लास। जय हिंद, जय भारत।